इच्छा रहित मन मोक्ष में भी महे महिम महिमा महे। उस आत्मज्ञानी से तृप्त जन की साम्यता किससे अहे। धीर ज्ञानी जानता है जगत छल है प्रपंच है। ग्रहण त्याग से मन परात्पर नर में कहीं भी रंच है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी में। महर्षि अष्टावक्र और जनक जी के बीच के इस दिव्य संवाद का आज अपने चौथे प्रकरण में प्रवेश हो रहा है। इस प्रकरण का नाम है सर्वमात्मा। सब कुछ आत्मा है, एक ही आत्म तत्व है व्याप्त सर्वत्र। इस प्रकरण में जो दिख रहा है उसकी सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। देखने में बाहर से तो संसारी और तत्वज्ञानी एक सा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, कैसे पहचाने उसे इस भीड़ में। एक बार की बात है, एक ट्रेन में एक तत्वज्ञानी संत और एक सेठ एक साथ सफर कर रहे थे। दोनों की सीट पास पास थी। अब संत ने और सेठ ने कुछ एक सा ही पहना हुआ था। खान पान भी दोनों ने लगभग एक सा ही खाया पिया। तो जब दोनों का पहनावा खान पान एक सा लगा तो सेठ ने संत से पूछ लिया कि आप में और मुझ में अंतर क्या है। तब संत ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े समय में ही दोनों में मित्रता हो गई। अब किसी स्टेशन पे आगे गाड़ी रुकी तो संत ने सेठ की बाह पकड़ी, घूमते घूमते प्लेटफॉर्म पर दूर तक ले गए। अब गाड़ी ने चलने के लिए जब हॉर्न बजाया तो सेठ ने कहा जल्दी चलें, गाड़ी छूट जाएगी। अब संत ने बहुत गंभीर होकर कहा कोई बात नहीं, मेरा भी सामान है। सेठ ने संत का हाथ छुड़ाया और गाड़ी पर चढ़ गया। अपनी सीट पर जब पहुंचा तो क्या देखता है कि संत तो वहां पहले से ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब सेठ तो गुस्से में था। संत ने पहल की और बताया कि प्रश्न पूछा था तुमने, उसका उत्तर मिल गया होगा। यही अंतर है तत्वज्ञानी में और संसारी में। अब सेठ को बात समझ में आ गई। और ये जो है ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है, ऐसा मैंने सुना है। भगवान ने गीता में इसीलिए कहा है कि जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता का रहस्य जान लेता है, प्रत्यक्ष दिखने वाले व्यवहार से भीतर की सच्चाई का पता नहीं चलता। अनुकूल परिस्थितियों में तो बिल्कुल ही नहीं। विशेषकर परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं तभी व्यक्तित्व का असली पहलू, असली स्वरूप उभर कर सामने आता है। तो भोगी और तत्वज्ञानी की परख इसी प्रकार विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रकरण प्रारंभ करते हैं। गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए जो पिछले प्रकरण में आक्षेप किए थे, उनसे जो प्रश्न किए थे, अब इस प्रकरण में जनक जी दे रहे हैं उन सब प्रश्नों के उत्तर। जनक उवाच हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नाहि संसारवाहिकैर्मूढैः सह समानता। आत्मज्ञानी धीर जन के कर्म अतिशय गूढ़ हैं, जगलिप्त जन से साम्यता किंचित करें वे मूढ़ हैं। अर्थात आत्म तत्व को जानने वाले धीर पुरुष यानी धैर्यवान की संसार की वस्तुओं के साथ खेल और क्रीड़ा, और दूसरी ओर संसार को ढोने वाले अविवेकी पुरुष
का सांसारिक वस्तुओं के साथ व्यवहार एक समान नहीं होता। ये यथार्थ है, यही उनकी पहचान कराता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा श्रुति वचन है। तो जनक आत्म तत्व को जान चुके हैं। वे यह जान चुके हैं कि जो दिख रहा है उसका असल रूप क्या है, इसलिए वे भी ब्रह्म रूप हो गए हैं। अब उनके वचनों में शिष्य की सी दीनता नहीं है। अब उनमें और अष्टावक्र में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं रह गया है। गुरु शिष्य का भेद समाप्त हो चुका है। तो पिछले प्रकरण में व्यवहार को लेकर जो प्रश्न महर्षि अष्टावक्र ने उठाए थे, उनका स्पष्टीकरण करते हुए अब जनक बिल्कुल विचलित नहीं है और अपना निर्णय सुनाते हैं, अपना उत्तर निडर होकर देते हैं। यहाँ पे भोग लीलया शब्द का प्रयोग हुआ है। लीला शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या पहले भी की जा चुकी है। इस शब्द में सब कुछ करते हुए भी खेल का भाव निहित है। लीला में अहम का भाव नहीं होता। लीला करने वाला कर्तृत्व का अभिमानी नहीं होता। कर्म इसीलिए उसे बांधता नहीं है, कुछ नहीं करता। जो आता है वह ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है उसे। उसके लिए ना कोई अनुकूल है ना ही प्रतिकूल। बस यही वजह है कि उसे ना कोई वस्तु परिस्थिति सुख देती है और ना ही दुख। राम और कृष्ण के जीवन को इसीलिए लीला कहा जाता है। तो जनक जी कहते हैं कि आत्मवेत्ता तो भोगों का उपभोग करता हुआ लीला करता है, वो उनसे जुड़ता नहीं है। और दूसरी ओर जो अविवेकी है, अज्ञानी है, संसारी है, भोगी है, वो ना तो संसार का रूप जानता है ना ही अपना। ऐसा जीव संसार को ढो रहा है मात्र। उसके माथे पर सवार रहता है हर समय यह द्वैत रूप संसार। संसारी तो धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलता हुआ भी अभिमान से पीड़ित रहता है। इतने यज्ञ कर लिए, इतना दान कर दिया, रण बनते हैं। आनंद के मार्ग अज्ञानी को सुख दुख देते रहते हैं। तो जनक अपना निश्चय सुनाते हैं, इसीलिए दोनों को एक सा नहीं कह सकते। दिखते दोनों एक से हैं बाहर से, लेकिन भीतर से अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग। और तो और यदि विद्वान अपने प्रारब्ध कर्म के वश स्त्री आदि भोगों में भी प्रवृत्त होता है, तो भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो उन विषयों को भोगता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता। इसी बात को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, तत्वविद जो ज्ञानी है सो इंद्रियों के विषयों के विभाग को जानता है, और इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तती हैं। मैं इनका भी साक्षी हूँ, किंतु मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। एक अन्य उदाहरण है, पंचदशीकार ने भी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिखलाया है। कहते हैं, ज्ञानिनो अज्ञानिनश्चात्रम समय प्रारब्ध कर्मणि न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान मूढ़ः क्लिश्यत्य धैर्यतः। अर्थात प्रारब्ध कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही हैं। कष्ट होने पर भी ज्ञानी धीरता से क्लेश को प्राप्त होता है और अज्ञानी मूर्ख अधीरता के कारण क्लेश को प्राप्त होता है। यही अंतर है। अगला श्लोक है, यत् पदम प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति। देवता इंद्रादिभिः इच्छुक हैं जिस पद को मही, स्थित उसी पद पर अहो योगी को किंचित मद नहीं।
जिस पद को प्राप्त करने के लिए इंद्र आदि देवता दीनहीन बन व्यवहार करते हैं, उस पद पर आसीन होने पर भी योगियों को किंचित मात्र भी हर्ष नहीं होता। तो बात फिर से वही है कि व्यवहार में एक सा दिखने को लेकर महर्षि ने पीछे सूत्रों में आश्चर्य प्रकट किया था। अब जनक उसी भाषा शैली में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कहते हैं कि देवता जिस पद को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटका करते हैं, अनेकों यत्न किया करते हैं, उदाहरण है कि छल प्रपंच भी किया करते हैं, लेकिन उसके विपरीत यदि एक योगी वो सब पद प्राप्त कर ले, धन संपत्ति प्राप्त कर ले, तो भी वो किसी हर्ष या द्वेष को प्राप्त नहीं होता। इसको आप स्वयं पहचान सकते हैं अपने भीतर। अपने आप को देखिए, आप प्राप्त करने से पहले के उतावलेपन से लेकर प्राप्त होने के सुख और उसे प्राप्त होने के बाद छिन जाने के भय और छिन जाने पर आक्रोश, इस सब के रूप में देखिए अपने आप को। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ एक संकेत और दिया है जनक ने कि जिसका प्रतिबिंब मात्र है समस्त पद, उस असल रूप बिंब को जिसने पा लिया, उसके लिए प्रतिबिंब के पीछे भागने वाले की स्थिति तो हास्यास्पद होने के अलावा और क्या हो सकती है। तज्जज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर न जायते, न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगतिः। निर्लिप्त अंतस पाप पुण्य से आत्मज्ञानी का रहे, जो गगन का धूम से संबंध किंचित ना रहे। ब्रह्म तत्व को जानने वाले का अंतःकरण पाप पुण्य दोनों से बिल्कुल उसी प्रकार अछूता रहता है, अस्पृश्य रहता है, जिस प्रकार धुएं से आकाश। लगता है मानो पाप पुण्य का संस्पर्श होता है, धुआं आकाश को मलिन करता है, लेकिन वास्तविकता में कहाँ ऐसा होता है। जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। आकाश में धुएं को देखकर प्रतीत होता है कि आकाश काला हो गया, और ऐसा ही व्यवहार में कहा भी जाता है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आकाश को धुआं मलिन तो तब करे जब वो उसका संस्पर्श करे। बिना संग के एक के दोष दूसरे में नहीं जाते, और संग वस्तुओं का होता है। निर्विषयक से संसार का संग हो ही नहीं सकता। प्रतीति को कोई सच मान ले तो सत्य को भला क्या फर्क पड़ता है। तो आत्मवेत्ता के लिए जब द्वैत ही नहीं है तो संग किसका और कैसा। जब दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है तो किसी का संग होने की कोई परिस्थिति भी कैसे हो सकती है। और जब संग नहीं तो क्या पाप और क्या पुण्य, और कैसा पाप और कैसा पुण्य। पाप पुण्य भी तो द्वैत परक शब्द हैं। जो द्वैत को मानता हो आत्म तत्ववेत्ता का उससे भला क्या लेना देना। इसे समझने के लिए एक दृष्टांत देखते हैं। एक पंडित किसी गांव को जा रहे थे। रास्ते में खेत के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। उस खेत में एक जाट हल जोत रहा था। तो जब उसके बैल हल के आगे चलते चलते खड़े हो जाते थे, तब वो जाट बैलों को गालियां देता था, तेरे बाप का इत्यादि इत्यादि। तो पंडित ने जब उसको बैलों के प्रति गालियां देते देखा तो विचार करने लगे कि इन बैलों का बाप तो ये खुद ही है, तो इसका मतलब ये अपने आप को ही गालियां दे रहा है। लेकिन इस वार्ता को ये समझता नहीं है, इसलिए इसको समझा देना चाहिए। तो पंडित ने उस जाट से कहा कि तू जो बैलों को गालियां दे रहा है, ये गालियां किसको लगती हैं। तो जाट ने कहा कि जो साला गालियों को समझता है उसी को लगती हैं। तो ये सुनकर पंडित जी चुप होकर चले गए। तो जाट का तात्पर्य यह था कि मैं तो समझता नहीं हूँ और तू समझता है, इसलिए ये गालियाँ तुझे ही लगती हैं। तो अज्ञानी पाप और पुण्य को अपने में मानता है। इसी तरह से अज्ञानी को ही फिर पाप और पुण्य लगते हैं, क्योंकि जो मानता है उसी के तो हुए वो। और ज्ञानी उन्हें अपने में मानता ही नहीं है, किंतु उसको अंतःकरण का धर्म मानता है। इसी वास्ते उसे पाप पुण्य नहीं लगते।
बालक को या पागल को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता, इस वास्ते उन्हें भी पाप पुण्य नहीं लगते। ज्ञानवान को भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो अपने आत्मानंद में मग्न रहता है, इसलिए उसको भी पाप पुण्य नहीं लगते। तो वही बात हुई कि जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे ही आत्मविद का भी पुण्य और पाप के साथ कोई भी संबंध नहीं है। आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेत कः। विश्वात्मा के रूप में देखा जगत जिस संत ने, है कर्म ऐसा कौन सा जो रोक ले अनंत में। जिस महात्मा ने इस जगत को आत्म रूप में जान लिया है, जिसने यह जान लिया है कि संपूर्ण जगत उसी आत्मा का रूप है, प्रारब्ध के वश में पड़े उस महात्मा को निषेध करने में भला कौन समर्थवान है। सांसारिक व्यवहार हो या कि शास्त्र व्यवहार, दोनों में निषिद्ध और विहित कर्मों की चर्चा की गई है। विहित अर्थात क्या करना चाहिए और क्या ना करें, क्या निषिद्ध है, वर्जित है, और इन विधि निषेध आदि का कोई ना कोई प्रयोजन भी होना चाहिए, कारण भी होना चाहिए। यदि प्रयोजन ही नहीं तो विधि निषेध कैसे। तो जिसने परम पुरुषार्थ रूप लक्ष्य को साध लिया, उसके लिए कौन सा प्रयोजन शेष रह गया, सब तो मिल गया उसे। तो जब तत्वज्ञानी ने समस्त जगत को, जगत के विषयों को आत्म रूप में जान लिया और यह जान लिया कि वह आत्मा ही उसका स्वरूप है जो सदैव उपलब्ध है, तो फिर उसके लिए क्या प्राप्त करना शेष रह गया। सब कुछ तो प्राप्त हो गया उसे। और जब कुछ प्राप्त ही नहीं करना तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आज्ञाएं, ये सब उपक्रम भी तो अपने आप ही नष्ट हो गए। शारीरक भाष्य में कहा है अविद्यावद विषयो वेदः। जैसे बंदीगण अर्थात भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता है। जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपनी आत्मा जान लिया है, तो उसके लिए कैसा पाप कैसा पुण्य, सब उसी के हैं और कुछ भी उसका नहीं। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यमिच्छा अनिच्छा विवर्जने। ब्रह्मा से पर्यंत चींटी चार जीव प्रकार हैं, बस विज्ञ को इच्छा अनिच्छा त्याग पर अधिकार है। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जो चार प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन सभी में से केवल आत्मवेत्ता में ही यह सामर्थ्य है कि इच्छा अनिच्छा दोनों का परित्याग कर सके, इन दोनों की वर्जना कर दे, छोड़ दे। समस्त सृष्टि इच्छा अनिच्छा के द्वंद्व में फंसी है। कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी इच्छाओं के दास हैं। इच्छा की बात तो समझ में आती है, लेकिन अनिच्छा, इसकी व्याख्या यदि वर्तमान दृष्टि से की जाए तो बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। ऐच्छिक अनैच्छिक दो तरह के कर्मों की बात आधुनिक मनोविज्ञान करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जीव के वश में हैं, वह उन पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियंत्रण कर सकता है, उन्हें करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे हैं जिन पर जीव का प्रत्यक्ष रूप से कोई वश नहीं। और मज़े की बात यह है कि इन अनैच्छिक क्रियाओं पर ही जीवन पूरी तरह से टिका हुआ है। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि ये अनैच्छिक क्रियाएं भी वास्तव में ऐच्छिक ही हैं। अब सवाल यह उठता है कि अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है। अज्ञानी इच्छाओं अनिच्छाओं को नकार नहीं सकता, जबकि आत्मज्ञानी में इन दोनों को नकारने की सामर्थ्य है। प्रवृत्ति में इच्छा अनिच्छा दोनों ही
एक समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन ज्ञानी की प्रवृत्ति में इन दोनों की ही कोई भूमिका नहीं होती। वह प्रारब्ध की गति को जानता हुआ कर्मों में प्रवृत्त हुआ सा मात्र दिखाई पड़ता है। शुकदेव जी ने भी कहा है कि भेदा भेदौ सपदि गलितौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहा क्षयमुपगतौ नष्ट संदेह वृत्तेः शब्दातीतं त्रिगुण रहितं प्राप्य तत्त्वाबोधं निस्त्रैगुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेधः। अर्थात जिस विद्वान के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद और अभेद ये दोनों ही वृत्ति ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गए हैं, उसी के पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और माया का कार्य मोह, ये दोनों जिसके नष्ट हो गए हैं और जो शब्द आदि विषयों से और तीनों गुणों से रहित है और जो आत्म तत्व को प्राप्त हुआ है और जो तीनों गुणों से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता रहता है, उसके लिए ना कोई विधि है और न ही कोई निषेध। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात किए हुए शुभ अशुभ कर्म हैं वे सब अवश्य ही सब जीवों को भोगने पड़ते हैं। तो फिर इन वाक्यों से भला क्या प्रयोजन है? ये सब अज्ञानी के प्रति हैं, ज्ञानी के प्रति नहीं। जो विद्वान शुभ अशुभ कर्मों को करते हैं उसके द्रव्य को उसके पुत्र ले लेते हैं और उसके मित्र उसके पुण्य कर्मों को ले लेते हैं, उसके द्वेषी पाप कर्मों को ले जाते हैं। वो अपने आप पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त हो जाता है। अर्थात केवल उतना ही काल उस विद्वान के मोक्ष में विलंब है जितने काल तक वह प्रारब्ध कर्म के भोग से छूटता नहीं है। और जब वो प्रारब्ध कर्मों के भोग से छूट जाता है तो वह शरीर रूपी उपाधि से रहित होकर ब्रह्म से अभेद्य हो जाता है, एक हो जाता है ब्रह्म के साथ। शरीर त्यागते ही विद्वान पुण्य पाप से रहित होकर, भावी जन्म कर्म से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है और फिर उसके प्राण लोकांतर में गमन नहीं करते। आत्मानं द्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरं यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। है आत्मा परमात्ममय कोई विरला जानता, ज्ञानी ही निर्द्वंद्व केवल कर सके जो ठानता। कोई ही आत्मा और जगत के स्वामी ईश्वर को एक रूप से, अद्वैत रूप से जानता है और जो ऐसा जानता है उसे कहीं भी किसी से कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। तो इस सूत्र में अद्वैत ज्ञान का स्वरूप बताया गया है और यह भी कि यह प्रत्येक को नहीं होता। इस अद्वैत ज्ञान का फल है कि ना तो उसे किसी से डर होता है, न ही उसका किसी को डर होता है। अर्थात तत्वज्ञानी से कोई डरता नहीं है। अद्वैत ज्ञान का अर्थ है ईश्वर और जीव की एकता। अद्वैत शास्त्र ईश्वर की परिभाषा करते हैं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चेतन, और अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चेतन है जीव। चेतन सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व उपाधियां हैं, तत्वज्ञानी की और संसारी की। इन उपाधियों का जब परित्याग किया तो बचा क्या? चेतन मात्र, और चेतन तत्व तो दोनों में ही समान है। इस चेतन तत्व का ज्ञान ही अद्वैत ज्ञान है। महर्षि कहते हैं कि यह ज्ञान भी सभी को नहीं होता। इसकी चर्चा श्री कृष्ण ने भगवद गीता में की है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही होता है जो जानने का प्रयास करता है। उन प्रयत्न करने वालों में से कोई एक विरला ही मुझे तत्वतः जानता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले प्रवृत्ति तो नहीं होती, प्रवृत्ति हो भी जाए तो संसार की प्रवृत्ति के सामने नहीं टिक पाती, संसार भटका देता है। काम प्रवृत्ति राम प्रवृत्ति पर भारी पड़ जाती है, लगता है बेकार है यह प्रवृत्ति। काम तो संसार की प्रवृत्ति है, अपने आप ही आ जाती है। और यदि कुछ समय के लिए संस्कारवश बदले वातावरण की वजह से ऐसा नहीं भी हुआ
तो निरंतरता नहीं बन पाती, बीच बीच में टूटती रहती है। किसी रूप में कोई विवशता उठ खड़ी होती है, कभी महसूस होता है ज़रूरी तो है पर इतनी नहीं, बाद में देख लेंगे, और यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही पेंडिंग में डाल दी जाती है। इस स्थिति को भी पार कर जाए तो परमात्मा के विभिन्न नाम रूपों में फंसकर रह जाता है, तरह तरह के कर्म कांडों में, देवी देवताओं में फंसकर रह जाता है। कोई विरला ही है जो इस नाम रूप को भी भेदता है, मुझे अद्वैत रूप में, निराकार निर्गुण तत्व के रूप में जानता है। तो एक तरफा निर्भय होना तो महर्षि को समझ नहीं आता, इसीलिए वे कहते हैं कि यह निर्भयता दोनों तरफ की होनी चाहिए। और असल में होता भी ऐसा ही है, निर्भयता दो तरफा ही होती है। एक सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, जिसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा हो चुकी है उसकी सन्निधि में वैर का त्याग हो जाता है। तत्वज्ञानी से कोई भी भयभीत नहीं होता। यह दूसरे का न डरना कसौटी है इस बात की कि उसमें निर्भयता की प्रतिष्ठा हो चुकी है, वह किसी से डरता नहीं, तभी तो उससे कोई नहीं डरता। तो जो जिसके पास होगा वह वही सब कुछ तो बांटेगा अपने आसपास। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है यह। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति तरति शोकमात्मवित्, ब्रह्मचित ब्रह्मरूप ही हो जाता है, आत्मविद संसार रूपी शोक से तर जाता है। अन्यो असावहम अन्यो अस्मि न स वेद यथा पशु, जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है वह पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता है। इन श्रुति वाक्य से भी ये सिद्ध होता है कि विद्वान को किसी दूसरे का भी भय नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं। इसके साथ ही यहाँ पे आज हम ये चौथा प्रकरण समाप्त करते हैं। कुल 6 श्लोक थे इस प्रकरण में जो हमने आज पढ़ लिए हैं। शीघ्र लौटूंगी अगले प्रकरण के साथ। अभी गुरु और शिष्य मिलके और भी बहुत सारी आत्म तत्व की गुत्थियां खोलने वाले हैं, प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम तत्सत।